नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक सेंसिटिव चीज के बारे में बात कर रहा हूँ एंड दैट इज फैमिलियल कैंसर्स और जेनेटिक कैंसर्स जिसको बोलते हैं। तो ये काफी सेंसिटिव इशू होता है, खास करके हमारे जैसे कंजर्वेटिव सोसाइटी में ये इसके इसके काफी सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि मैरिज में, जैसे कि जॉब्स में काफी सारे इम्प्लीकेशंस इसके आ जाते हैं। तो इसीलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बहुत बार सभी कैंसर्स को फैमिलियल माना जाता है। इसको फैमिलियल इसलिए माना जाता है क्योंकि बहुत बार ऐसी कोई वजह नहीं रहती। नॉर्मली हम लोग रिलेट करते हैं कि कैंसर क्यों होता है, तो कोई स्मोक करता है, कोई दारू पीता है, कोई गलत आदत करता है, इसीलिए उसको कैंसर हो रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। कैंसर के काफी सारी वजह हैं। हमने बहुत सारे वीडियोस में वो रीजंस भी कवर किए, जैसे एसिडिटी एक वजह हो सकती है। आप जरूर मैंने लिंक दी है, तो ये सब वजहों के जो वीडियोस हैं आप जरूर फॉलो कीजिएगा। आपको समझ में आएगा कि सिर्फ कैंसर स्मोकिंग और दारू से नहीं होता, दूसरी चीजों से भी होता है। और ना कि सिर्फ फैमिलियल कैंसर्स होते हैं। तो लोगों को लगता है ये दो दो ही मेन वजह हैं कैंसर के, कि आइदर आप कुछ गलत चीज कर रहे हो या तो आपके जीन्स में है, तो आपको होना ही होना है। तो ऐसा नहीं है। तो फैमिलियल कैंसर्स आर नॉट, ऑल ऑफ देम आर नॉट जेनेटिक। इन फैक्ट familial cancers are only about 5 to 10% of all cancers। बाकी सब कैंसर स्पोरेडिक होते हैं, वो किसी को भी कहीं भी हो सकते हैं। दूसरा चीज होता है कि अगर हम देखें कि फैमिलियल कैंसर्स के बारे में हम लोग समझे कैसे, व्हाट इज द थंब रूल कि इस फैमिली को हाई रिस्क है कैंसर की। तो इफ देर आर टू और मोर कैंसर्स इन टू और मोर जनरेशंस, ऐसा जनरल एक थंब रूल अगर हम लोग बनाते हैं, तो फिर ये थंब रूल के हिस्से हम समझ सकते हैं कि इसमें इस फैमिली को ब्रेस्ट कैंसर की ज्यादा रिस्क है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ मदर, मैटरनल आंट यानी मासी को हुआ है, माँ को हुआ है, बेटी को हुआ है, तो ये फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर कहा जा सकता है। बट इसमें अगर उसके दादाजी को मुंह का कैंसर हुआ था बिकॉज वो तंबाकू खाते थे, किसी को किडनी का कैंसर हुआ है और बेटी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो ये फैमिली कैंसर नहीं है, ये अलग अलग कैंसर है, उनकी अपनी अपनी वजहें हो सकती हैं। दूसरा चीज होता है कि अगर ऐसी कोई फैमिली है जिसमें बहुत सारे लोगों को रिलेटेड कैंसर्स हैं, कैंसर्स की भी फैमिलीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में कैंसर्स होते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलॉन कैंसर यानी बड़े आंत की कैंसर, यूट्रस का यानी गर्भाशय का या बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी के दो भाग होते हैं, बाय द वे, जस्ट मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ। बच्चेदानी के दो भाग होते हैं, एक उसका मुख होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, और एक बच्चेदानी होती है। तो मुख के कैंसर्स अलग रहते हैं और बच्चेदानी का कैंसर अलग रहता है। तो बच्चेदानी का जो एंडोमेट्रियम कैंसर बोलते हैं, तो वो एंडोमेट्रियल का कैंसर, और ओवरीज यानी जो अंडाशय रहते हैं उनका कैंसर, सब रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे फैमिलीज हैं, उसको हम सिंड्रोम्स कहते हैं मेडिकल की भाषा में। तो उसमें रिलेटेड कैंसर्स आ जाते हैं। इनको डायग्नोस कैसे किया जाए, तो डायग्नोसिस उसका ऐसे होता है कि अगर समझो किसी को ये फैमिलियल कैंसर की का शक है, ऐसा लगे कि बाबा ये कैंसर में, ये फैमिली में काफी हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, तो आजकल जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं, और ये जेनेटिक काउंसलर्स आपकी पूरी फैमिली ट्री को लिख लेते हैं, किसी को कौन सा कैंसर हुआ था ये जान लेते हैं, और फिर आपको कुछ टेस्ट बताते हैं। और ये टेस्ट के वजह से, और ये सादे कि सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं, तो ये ब्लड टेस्ट की वजह से वो जेनेटिक मैप हमको मिलता है, और ये मैप के वजह से प्रिडिक्शन पॉसिबल रहता है कि किसको क्या कैंसर है। तो ये हमको जान लेना जरूरी है। तो आजकल ये कैपेबिलिटीज अवेलेबल है। इनफैक्ट अनिल कैंसर क्लिनिक में लोग आते हैं, जेनेटिक काउंसलर्स, जो ये काम आसान करते हैं हमारे लिए। हम एज डॉक्टर्स, हमको भी उसकी काफी मदद होती है, क्योंकि हम भी एक प्रेडिक्शन बोल सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट के ये जो सवाल रहते हैं कि मेरी माँ को कैंसर हुआ है तो मुझे कैंसर होगा क्या, तो उसी के लिए ये जेनेटिक काउंसलिंग करवा लेना बहुत जरूरी होता है। एंड दे कैन रेडिली गिव यू अ सॉल्यूशन कि बाबा ये टेस्ट आप करवा लीजिएगा, तो ताकि आपको आपकी रिस्क समझ में आए कि ये रिस्क है मुझे ये कैंसर होने की। सो जैसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बोलते हैं, तो इस तरीके का मेडिसिन आजकल हम लोग मूव कर रहे हैं कि जिसमें हमको ये काफी सारे प्रेडिक्शंस करना पॉसिबल है। सो दीज टेस्ट आर बिकमिंग बेटर बाय द डे, और धीरे धीरे ये होते जाएगा कि हमें हमारी
केवल कैंसर ही नहीं कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इन सब का प्रेडिक्शन काफी अच्छी तरह से हमें मिलता जाएगा एंड वी कैन देन टेक प्रिकॉशंस। बहुत लोगों को लगता है कि अरे हम ये एस्ट्रोलॉजी के जैसा है कि अगर हम लोग पत्रिका दिखा दें तो हमें पता लगेगा कि कल हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, तो आज की जो जिंदगी अच्छी चल रही है वो भी खराब हो जाएगी, एक्सीडेंट तो होने ही वाला है। तो ऐसा नहीं है। बहुत बार अगर हमें पता चले कि भाई एक्सीडेंट हो रहा है तो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई किसी को हाई रिस्क होती है कैंसर की, तो फिर वो उसके प्रिकॉशंस ले सकता है या ले सकती है, प्रॉपर स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। और ये हमने देखा है, मेरे पास एक फैमिली थी जिसमें 3 बहनें थी, 2 बहनों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो तीसरे बहन रेगुलरली मैमोग्राफी करती थी और उसने उसका जो कैंसर डिटेक्ट हुआ वो इतना अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ कि उसको सिर्फ सर्जरी करके उसकी पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई, ना कीमोथेरेपी लगा, ना रेडिएशन लगा, ना कुछ लगा। सो शी वाज वेरी वेरी फॉर्चुनेट and she was fortunate not by chance or accident but because she had this knowledge कि मुझे फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। दैट इज व्हाई आई शुड कीप स्क्रीनिंग, आई शुड कीप अवेयर, कीप माई सेल्फ अवेयर, मुझे चेक करवाते रहना चाहिए। और इसीलिए शी कुड बी डिटेक्टेड अर्ली। और आपको पता है कि अगर ये फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है तो इसके क्योर के चांसेस 97% से भी ऊपर हैं। दैट इज, इट इज प्रैक्टिकली 100% क्यूरेबल। तो इसीलिए हमको इसके बारे में सोच लेना चाहिए एंड दिस रिस्क असेसमेंट शुड बी डन। जैसे हम लोग अपने कार के चेकअप करते हैं वैसे ही अपने शरीर की चेकअप करवा लेना जरूरी है। दूसरा चीज होता है कि कुछ फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर्स के बारे में एक स्टिग्मा होता है कि ये फैमिली में अगर फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर है तो 100% सब लोगों को कैंसर होगा ही होगा। ऐसा नहीं है। काफी सारे कैंसर्स हैं जो जिसमें 100% पेनिट्रेशन नहीं होता। जैसे कहा जाता है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर का जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है जिसको हम BRCA1 BRCA2 बोलते हैं, कुछ जीन्स में म्यूटेशन होते हैं, जीन्स में चेंजेस होते हैं जिसके वजह से ये कैंसर होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर कैंसर होने की संभावना इज 7 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। यानी जनरल पॉपुलेशन आम लोगों में अगर चांसेस 10 हैं, 10 गुना है, तो फिर इन लोगों में 70 गुना रहते हैं, लेकिन 100 गुना नहीं रहते, 100% नहीं रहता। तो ये बात समझ लेनी बहुत जरूरी है। तो इस छोटे से वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको ये बताएं कि सबसे पहले cancers are not related, it is not one disease. So breast cancer is not related to tobacco related oral cancer and vice versa. दूसरा चीज, ब्रेस्ट जेनेटिक या फैमिलियल कैंसर्स की भी फैमिलीज होती हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर एंड कोलॉन कैंसर की एक फैमिली हुई, तो वैसे फैमिलीज होते हैं। आजकल जेनेटिक काउंसलर्स आपका रिस्क असेसमेंट करके आपको किस कैंसर की संभावना ज्यादा है ये बता सकते हैं टेस्ट के द्वारा। ये तीसरी चीज हमने सीखी। चौथी सीखी कि ब्रेस्ट जेनेटिक कैंसर्स आर नॉट नेसेसरीली लीथल, दे हैव द ओवरऑल आउटकम या प्रोग्नोसिस इज सेम एज कंपेयर टू एनी अदर गार्डन वैरायटी कैंसर। तो उसमें ऐसा कोई स्पेशल बात नहीं है कि अगर फैमिलियल कैंसर है तो फिर मुझे क्योर नहीं है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट दीज पीपल आर मोर अवेयर। सो I hope you enjoyed this and you gained something from this video. Do share your questions, do like the video and subscribe. We'll continue giving you more information on this breast cancer awareness month of October. Namaskar.